Dr. Gangal Balragnale presents Baby Hand-Eye Coordination Activities. नमस्ते दोस्तों, डॉ. गंगुल ये है और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है, आपके प्यारे शिशुओं का विकास। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस अद्भुत प्रक्रिया के बारे में जिसमें आपके नन्हे मुन्ने हाथ दुनिया को पहचानना शुरू करते हैं। उनकी आंखें हर नई चीज को जिज्ञासा से देखती हैं और कैसे ये दोनों मिलकर जीवन के शुरुआती कदमों को सीखने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ का चेहरा पहचानने लगता है, कैसे वो खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब हाथ आंख समन्वय का कमाल है। यह कौशल बच्चों को दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने, सीखने और बढ़ने में मदद करता है। आज मैं आपके साथ कुछ आसान और मजेदार गतिविधियां बांटने जा रहा हूं जो आपके शिशु के हाथ आंख समन्वय को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ीढाव है रंगीन रिंग्स का खेल। जी हाँ, ये सिर्फ खेलने का सामान नहीं है, बल्कि शिशुओं के लिए तो ये एक तरह का जादुई उपकरण है। जब आपका नन्हा मुन्ना इन रंगीन रिंग्स को देखता है तो उसके मन में उत्सुकता जागती है उन्हें छूने की, उठाने की, और फिर शुरू होता है सीखने का सिलसिला। धीरे धीरे बार बार प्रयास करके वो इन रिंग्स को पकड़ना सीखता है। छोटी छोटी उंगलियां इन रंगों को महसूस करती हैं, आकार को समझती हैं, और यही तो है हाथ आंख समन्वय का पहला कदम। रिंग्स को एक के ऊपर एक रखना तो मानो उनके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता। और हर बार जब वो ये करते हैं तो न सिर्फ उनके हाथों की पकड़ मजबूत होती है, बल्कि उनकी सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। रंग और आकार की पहचान तो होती ही है, साथ ही साथ बढ़ता है उनका आत्मविश्वास। तो देर किस बात की, अपने शिशु को रंगीन रिंग्स से खेलने दें और उनके विकास की इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने। अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो हर उम्र के बच्चों को पसंद आता है, बॉल से खेलना। छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट बॉल सबसे बेहतर होती है। जब आप उनके सामने एक हल्की मुलायम बॉल रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो उसे छूना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि वो ठीक से पकड़ आंच ना पाए, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथों की पकड़ आंच मजबूत होती जाती है। और फिर जब वो पहली बार उस बॉल को सफलतापूर्वक पकड़ आंच पाते हैं तो उनकी खुशी देखने लायक होती है। बॉल को फेंकना और पकड़ना तो मानो उनके लिए एक नया चुनौतीपूर्ण खेल होता है, जिसे वो पूरी लगन और उत्साह से खेलते हैं। इस खेल के माध्यम से न सिर्फ उनके हाथ और आंखों का तालमेल बेहतर होता है, बल्कि उनकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। साथ ही यह खेल उनकी एकाग्रता बढ़ाने और निरंतर सीखते रहने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करता है। तो आज ही अपने नन्हे मुन्ने के साथ बॉल से खेलें और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोग करें। अब बात करते हैं एक ऐसी गतिविधि की जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन बच्चों के विकास के लिए बेहद फायदेमंद है। बीड्स स्ट्रिंगिंग। जी हाँ, रंग बिरंगे मोतियों को धागे में पिरोना सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि हाथ आंख समन्वय, एकाग्रता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला एक शानदार माध्यम है। बेशक यह गतिविधि छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे मोतियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें मुंह में डालने का खतरा रहता है। लेकिन जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे यह गतिविधि जरूर कराएं। बच्चों को शुरू में मोटे धागे और बड़े मोती दें ताकि उन्हें पकड़ने और धागे में पिरोने में आसानी हो। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाए, आप धागे और मोतियों का आकार छोटा करते जा सकते हैं। यह गतिविधि बच्चों की उंगलियों की निरंतरता, धैर्य और सूक्ष्म गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता को बढ़ावा देती है। साथ ही रंग बिरंगे मोतियों का चयन करके आप उनकी रंग पहचान और रचनात्मकता को भी निखार सकते हैं। याद रखें, शुरुआत में उन्हें इस गतिविधि में मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वो सीखेंगे, उनकी खुशी और आत्मविश्वास देखते ही बनेगा। बच्चों को पानी से कौन नहीं प्यार होता? पानी में खेलना तो मानो उनके लिए सबसे बड़ेढ़ा आनंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मस्ती भरा खेल उनके हाथ आंख समन्वय को बेहतर बनाने का भी एक शानदार तरीका हो सकता है? जी हाँ, पानी से भरे टब में रंग बिरंगे खिलौने डालकर आप उनके लिए एक जादुई दुनिया रच सकते हैं। जब वो इन खिलौनों को पानी में तैरते हुए देखते हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं।
पानी की गतिशीलता और खिलौनों की चिकनाहट उनके लिए एक नया चुनौतीपूर्ण माहौल पेश करती है, जो उनके हाथ आंख समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस खेल के माध्यम से न सिर्फ उनके हाथों की पकड़ डेच मजबूत होती है, बल्कि उनकी आंखें भी तेज होती हैं और वो गतिशील वस्तुओं को ट्रैक करना सीखते हैं। साथ ही पानी का ठंडा एहसास उनकी ज्ञानेंद्रियों को भी उत्तेजित करता है और उन्हें तरोताजा महसूस कराता है। तो अगली बार जब भी आपका नन्हा मुन्ना नहाए, तो उसे सिर्फ नहलाए नहीं, बल्कि पानी के साथ खेलने का भी मौका दें और देखें कैसे यह सरल गतिविधि उनके विकास में 4 चांद लगा देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आसान और मजेदार गतिविधियां जो आपके शिशु के हाथ आंख समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। याद रखिए, हर बच्चा अपने आप में खास होता है और हर बच्चे की सीखने की रफ्तार अलग होती है। इन गतिविधियों को अपने शिशु के साथ खेल खेल में शामिल करें और उनके साथ कीमती वक्त बिताएं। देखिएगा कैसे ये छोटे छोटे कदम उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।